इंडिया का सबसे अमीर मंदिर और एक ऐसा तहखाना जो आज तक नहीं खोला गया। 2011 में जब इस मंदिर के कुछ तहखाने खोले गए तो दुनिया हैरान रह गई। सदियों पुराना सोना, हीरे, अनमोल रत्न और इतना बड़ा खजाना मिला कि उसकी कीमत अरबों में आकी गई। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं, ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन इन सब के बीच में एक और तहखाना था जो कभी नहीं खोला गया। उसका नाम था वॉल्ट बी और तब से लेके आज तक वो सील्ड है। पर सवाल ये है, जब बाकी सब खुल गए तो वॉल्ट बी क्यों सील्ड है? केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण है। ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, उनके अनंत पद्मनामा रूप में, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। सदियों से ये मंदिर श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का केंद्र रहा है। इसका संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से गहरा रहा है, जिन्होंने इस मंदिर को अपनी कुल देवता का रूप माना है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। कहते हैं कि त्रावणकोर के राजा खुद को पद्मनामा दास यानी भगवान के सेवक मानते थे और अपना राज्य भी भगवान को समर्पित कर दिया था। इतिहास, राजनीति और अध्यात्म का एक ऐसा अनोखा संगम इस मंदिर को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बना देता है। 2011 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसमें मांग की गई कि मंदिर की संपत्ति का प्रॉपर ऑडिट और सुरक्षित हिसाब किया जाए। यह मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आदेश दिया कि मंदिर के अंदर के मौजूद सभी गुप्त तहखानों की आधिकारिक सूची बनाई जाएगी। इस फैसले के बाद पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर चला गया। कोर्ट के निर्देश पर एक आधिकारिक कमेटी बनाई गई और तब पता चला कि मंदिर के नीचे कुल 6 तहखाने हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F का नाम दिया गया। इन तहखानों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आइडेंटिफाई किया गया ताकि हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जब कोर्ट के निर्देश पर वॉल्ट A, C, D, E और F को खोला गया तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। अंदर से निकले शुद्ध सोने की मूर्तियां, हार, मुकुट और गहने जिन पर अनमोल हीरे मोती जड़े हुए थे। सदियों पुराने सोने के सिक्के मिले जिनमें कुछ रोमन समय के बताए गए। बड़े बड़े संदूक भरकर रखा हुआ खजाना देखकर इन्वेंट्री टीम भी हैरान रह गई। अनुमान लगाया गया कि इन तहखानों में रखी संपत्ति लगभग 90,000 करोड़ से लेकर 1,20,000 करोड़ तक पहुँच सकती है। इस डिस्कवरी को इतिहास की सबसे अमीर धार्मिक खोजों में से एक बताया गया। ये सिर्फ धन नहीं था बल्कि सदियों पुराना संघर्ष था, राजाओं की भेंट, भक्तों की श्रद्धा और इतिहास के परत दर परत कहानियां। खजाना सामने आते ही सुरक्षा की व्यवस्था तुरंत बढ़ा दी गई। मंदिर के आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी तैनात की गई। सीसीटीवी सिस्टम भी अपग्रेड किया गया और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया गया। अब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक अल्ट्रा सिक्योर्ड हेरिटेज साइट बन चुका था। जब बाकी तहखाने खोल दिए गए थे तब सबकी नजर वॉल्ट बी पर टिक जाती है। ये वॉल्ट बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। इसका दरवाजा पुरानी शैली से बना हुआ था, बिना किसी मॉडर्न लॉक सिस्टम के, ना कोई और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म। दरवाजे पर साफ साफ सांपों की आकृतियां बनी हुई थी जो इसे और भी अलग पहचान देती है। माना जाता है कि इस वॉल्ट को सदियों से नहीं खोला गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी इसको खोलने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। जब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इसे खोलने की बात की गई तब मंदिर के कुछ पुरोहित और परंपरा से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि वॉल्ट बी का धार्मिक और तांत्रिक महत्व है और इसे बिना विशेष विधि से खोलना उचित नहीं होगा। ये भी कहा गया कि इस तहखाने से जुड़ी कुछ पुरानी रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें फॉलो किए बिना दरवाजा खोलना परंपरा के विरुद्ध होगा। साथ ही एक प्रैक्टिकल कंसर्न भी सामने आया, जिससे कि मंदिर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसलिए वॉल्ट बी का मुद्दा सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं था, ये एक ऐसा पॉइंट बन गया था जहाँ कानूनी प्रक्रिया, धार्मिक आस्था और स्ट्रक्चरल सेफ्टी तीनों को एक साथ देखना जरूरी हो गया। और इसी वजह से बाकी तहखाने खोलने के बाद भी वॉल्ट बी को आज तक नहीं खोला गया। वॉल्ट बी को लेकर कहानियां फैल चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि इस पर सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन है, जिससे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे सुरक्षित कर रखा हो। कुछ थ्योरीज में श्राप या डिवाइन पनिशमेंट की बात भी की जाती है। सोशल मीडिया और लोकल कहानियों ने इन मिथ्स को और हवा दी, लेकिन इन बातों का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। ये ज्यादातर लोगों के विश्वास और अंदाजे पर बनी हुई कहानियां हैं। सच्चाई थोड़ी ज्यादा सीधी और प्रैक्टिकल है। वॉल्ट बी को ना खोलने का सबसे पहला कारण है लीगल रिस्ट्रिक्शन। मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहा और हर कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया। दूसरा कारण है रिलीजियस सेंसिटिविटी। मंदिर की परंपरा और धार्मिक महत्वता को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है प्रिजर्वेशन कंसर्न। पुरानी संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे मेंटेन किया जाए, और ये सबसे बड़ा रीजन था। इसलिए जब हम वॉल्ट बी की बात करते हैं तो मिथ्स और फैक्ट अलग अलग रखना जरूरी है। अब अगर हम सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल एंगल से सोचे तो वॉल्ट बी के अंदर क्या हो सकता है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी वही है जो बाकी तहखानों से मिला, और अधिक खजाना। ये संभव है कि अंदर और सोना, अनमोल रत्न और सदियों पुराने सिक्के मौजूद हो। दूसरी
दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वहाँ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट रखे हों, ऐसी वास्तु की मूर्तियां जो पुरानी सभ्यता या मंदिर की प्राचीन परंपरा से जुड़ी हो। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि तहखाने के अंदर से रिचुअल्स के आइटम मिल सकते जिन्हें धार्मिक विधि के लिए सुरक्षित किया गया हो और जिन्हें आमतौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। एक और सिंपल पॉसिबिलिटी ये है शायद इसे सिर्फ परंपरा के लिए सील रखा गया हो। हर पुरानी संस्था में कुछ जगहें ऐसी होती है जो सिर्फ विशेष अवसर और विशेष विधि के लिए खोली जाती है या कभी नहीं खोली जाती। तो सवाल आपसे, क्या आपको लगता है वॉल्ट भी कभी खुलेगा या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एंड स्क्रीन पर आपको कैलासा टेम्पल की वीडियो दिख रही होगी, एक ऐसा मंदिर जो पूरा का पूरा एक पहाड़ से काट कर निकाला गया। वो वीडियो जरूर देखिए। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।